Dear students, in today class we are going to study about K-map. The full form is Karnaugh map, which is one of the most important topic of this unit. Unit 4 का ये सबसे important topic माना जाता है. So, emerging domain in electronics engineering के अंदर में आज हम लोग K-map पढ़ेंगे और K-map को हम बेसिक से जानेंगे. K-map क्या होता है? सारे वेरिएबल्स 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल इस तरीके से हम जो के मैप है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक्स ऑफ के मैप से. जैसा कि हम जानते हैं कि के मैप जो है, के मैप का जो फुल फॉर्म है यानी कि के मैप को हम जो एब्रिविएशन है वो क्या है? कर्नव, KARNAUGH, कर्नव मैप. बट इसको मोस्टली हम लोग के मैप से ही प्रोनाउंस करते हैं. अब है क्या ये के मैप? पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं के मैप के बारे में. तो के मैप जो है एक मेथड है. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन. क्लियर है? यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का ये एक मेथड है. एक और चीज, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने ज्यादातर हमें बूलियन अलजेब्रा की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है. नाउ इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक ग्राफिकल टेक्निक्स है. इट इज नथिंग बट इट इज के मैप इज ए graphical chart which contains number of cells, okay, but it is also called, it is a graphical method to minimize or simplify. We can say it is a graphical method to minimize or simplify the Boolean expression. It consists number of cells depending upon the variables, the binary variables, we can say variables in matrix form. तो अब ये the number of cells required for the K-map implementation, K-map simplification is 2 to the power n, यानी कि equal to 2 to the power n, where n is nothing but variables like 0, 1, 2, 3. This is nothing but variables. 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स एंड 5 वेरिएबल. तो हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ के मैप, यानी कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ के मैप का दिखता कैसे है, कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इसका, और ये हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबल्स. जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट 2 वेरिएबल के मैप. तो 2 वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहले देखते हैं इसके नंबर ऑफ सेल्स कितने चाहिए. तो वी नो दैट कि नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2 to the power n, यानी कि 2n की जगह पे हो गया 2, सो नथिंग बट 4. सो द के मैप सिंप्लीफिकेशंस के लिए ये जो इसका जो लुक, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा. यानी कि ए बी कैसे भी लिख सकते हो, बी इधर, ए इधर, नो इशू एट ऑल, बट दिस इज द स्ट्रक्चर. यानी कि इस तरीके से 0 1 0 1, ओके. जहां पे कि ये जो ए एंड बी जो है, लेट मी शो यू, A and B are variables. These are nothing but
वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं, और जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर जो सेल्स हैं, ये सेल्स ये रिप्रेजेंट, इसके अंदर में जो है हम आउटपुट वैल्यू रखते हैं, यानी कि दिस सेल्स जो है ये है सेल्स, इसको सेल्स नाउ। अब इसके बाद अगर हम 3 वेरिएबल्स की बात करें, 3 सेकेंड नंबर 3 वेरिएबल के मैप, तो 3 वेरिएबल में नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, लेट मी शो यू 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल के मैप। तो 3 वेरिएबल के मैप में एज वी नो दैट कि यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ जो सेल्स होंगे, नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2 to the power 3 नथिंग बट 8 हो जाएंगे। सो अब 8 सेल्स बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। देखिए 8 सेल्स जो है हम ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर, कि 2 सेल्स, 2 1 2 3 4, और यानी कि इसको ए और हमने इधर बी सी रख दिया, ओके। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम वर्टिकली बना सकते हैं, ए बी सी। ए बी सी का कोई फिक्स ये नहीं है, आप ए बी इधर भी रह सकता है, सी उधर रह सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। बट हम लोग प्रेफरेंस जो देंगे जो इस सॉल्यूशंस में, वो इसको देंगे, बिकॉज इट ऑटोमेटिकली लुक्स क्वाइट सिंपलर, यानी कि थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इस पे कि हमें इसे जो थोड़ा ज्यादा आसान लगता है, बिकॉज 4 वेरिएबल में भी इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस वन, वी आर गोइंग टू प्रेफर इन दिस क्लास, हम लोग इसको प्रेफर करेंगे, ओके। नाउ अभी हमें पता है कि इधर ए है तो ए वेरिएबल इधर 0 एंड 1, लेकिन इधर बी और सी 2 वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू 0 0 0 1, लेकिन बाइनरी में जो 1 0 लिखते हैं वहां पे 1 1 एंड 1 0, जो कि नथिंग बट ग्रे स्ट्रक्चर्स होता है। लेकिन एज पर सेवरल थ्योरी इसको ये इसलिए बोला गया है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल चेंजेस हैं दो कंटिन्यूअस एडजेसेंट सेल्स के बीच में, वो 1 का होना चाहिए। जैसे 0 0 एज इट इज है, 0 यहाँ पे 1 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 0 1 में कन्वर्ट हो गया, 1 एज इट इज है, यानी कि 1 का चेंजेस है। 1 1 एंड 1 0 में भी 1 का चेंजेस है। लेकिन अगर मैं 1 0 को पहले और 1 1 को बाद में रखता हूँ तो कंटिन्यूअस यहाँ पे 2 चेंजेस आ जाएंगे। यू कैन चेक इट आउट, नो इशू। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे 0 1 और 1 0 करेंगे तो 0 कन्वर्टेड टू 1 एंड 1 कन्वर्टेड टू 0, सो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो गया, 2 चेंजेस आ गए। तो एज पर several theories and several expert, they told that कि दोनों के बीच में अगर हमें सिंप्लीफाइड के मैप का बुलियन एक्सप्रेशन लेके आना है तो दो कंटिन्यूअस सेल्स के बीच में, दो कंटिन्यूअस के बीच में ओनली 1 का चेंजेस आना चाहिए। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है 0 0 0 1 1 1 1 0 के तौर पे। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे जो ए बी सी की जगह पे, क्योंकि इधर 2 वेरिएबल होगा, अब इधर 2 वेरिएबल, यानी कि इस साइड में ए बी वेरिएबल होगा और इधर बी सी वेरिएबल होगा, ओके। सो नाउ अब इसमें क्या होगा, सॉरी ए बी हो गया तो लास्ट में सी बचा, ए बी एंड दिस इज नथिंग बट सी। सो अब सी का मतलब ये 0 एंड 1 सी के लिए हो गया, और यहाँ भी फिर 0 0 0 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 एंड 1 0। तो ये 2 वेरिएबल का स्ट्रक्चर, 3 वेरिएबल का स्ट्रक्चर, यहाँ भी ए बी सी। और हाँ, ये ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, या तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, अगर क्वेश्चन पर नहीं डिपेंड है तो अपने मर्जी से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे ले सकते हैं, बट ज्यादा आसान है कि इधर ए और इधर बी सी ले लें। नाउ थर्ड नंबर जो है फोर्थ वेरिएबल का, थर्ड नंबर यानी कि 4 वेरिएबल के मैप। तो 4 वेरिएबल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, यानी कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स इज इक्वल टू 2 to the power 4, यानी कि 16 होते हैं। नाउ अब जो इसका नंबर ऑफ सेल्स जो हम ड्रॉ करेंगे या बनाएंगे वो इस तरीके से होगा, लेट अस सी, यानी कि इसके नंबर ऑफ 4 सेल्स इधर, यानी कि 4 रो एंड 4 कॉलम, 1 2 3 4 1 2 3 4, लेट अस सी। अब यहाँ पे जो वेरिएबल रखेंगे ए बी सी डी, ऑर्डर
कुछ भी हो सकता है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं ये ऑर्डर, लेकिन अगर हम खुद सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से रखेंगे ताकि हमें आसानी हो, अदरवाइज ऑर्डर की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, वही चलेगा, दो वेरिएबल है तो 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ भी 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये सिर्फ हमने स्ट्रक्चर की बात की है, यानी कि कैसा दिखेगा, कैसा के मैप का स्ट्रक्चर होगा। ओके, नाउ जो सेकंड स्टेप है इसमें हम लेबलिंग कैसे करेंगे, इसको लेबल कैसे करेंगे, यानी कि सेकंड थर्ड स्टेप में लेबलिंग ऑफ के मैप। ओके, तो लेबलिंग ऑफ के मैप, और कुछ हम लोग कुछ सॉल्व करके भी देखेंगे कि हम इसको कैसे लेबल करते हैं। तो लेबलिंग करने के लिए वापस मैं 2 वेरिएबल से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट 2 वेरिएबल के लिए 2 वेरिएबल, तो इन 2 वेरिएबल में पता है, अब इसमें लेबलिंग दो अलग अलग टाइप की होगी। लेबलिंग जो होगी वो इस तरीके से होगी, यानी कि एसओपी के लिए अलग और पीओएस के लिए थोड़ा सा अलग, यानी कि एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पे हो गया पीओएस। तो लेट अस सी 2 वेरिएबल एसओपी एंड पीओएस का, बड़ा सिंपल सा है। हमने क्या बनाया था इस तरीके से, ये 4 सेल्स होंगे, नंबर ऑफ सेल्स जस्ट बात किया था हमने। यहाँ भी पीओएस के लिए भी नंबर ऑफ सेल्स 4 होंगे। अंतर क्या होगा दोनों में, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम और ये सम ऑफ प्रोडक्ट है ना। तो ए बी 0 1 0 1, यहाँ पे हमने रखा ए बी, यहाँ पे 0 1 0 1। एज वी नो दैट इन केस ऑफ एसओपी, एसओपी में हम क्या करते हैं, मीन टर्म्स, एसओपी से क्या निकलता है मुझे, मीन टर्म्स निकलता है। और इन केस ऑफ मीन टर्म्स 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय किसी भी नंबर का विदाउट बार और 0 इज रिप्रेजेंटेड विथ बार। और मैक्स टर्म में क्या करते हैं हम, ये पीओएस मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इन केस ऑफ मैक्स टर्म 1 इज रिप्रेजेंटेड विथ बार एंड 0 इज रिप्रेजेंटेड विदाउट बार। ओके, तो यही चीज यहाँ भी करेंगे। अब बताइए इधर कौन सा वेरिएबल है, बी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 किसको, ये मीन टर्म्स के लिए क्या करेंगे, 0 ये हो जाएगा बी बार और ये हो जाएगा बी। और इधर ये 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखिए यहाँ पे 0 ए बार, यानी कि मीन टर्म्स में ये 0 को ए बार और 1 को ए से। अब अगर हम मैक्स टर्म की तरफ जाएंगे तो मैक्स टर्म में यही चीजें बदल जाएंगी, यानी कि अब जो ये बी है, ये बी का वेरिएबल है इधर बी 0 एंड 1, तो हम बी यानी कि 0 को रिप्रेजेंट करेंगे विदाउट बार, यानी कि हो जाएगा बी और 1 हो जाएगा बी बार। सिमिलरली यहाँ भी ए और ये हो जाएगा ए बार। नाउ अब जब हम काउंटिंग करें यहाँ पे देखें तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ 0 है इधर 0 है, तो बाइनरी 0 0 बन गया। ये क्या बन गया, 0 1 बन गया, यहाँ पे 0 और ये उधर 1 है इस बॉक्स के लिए, सेकंड वाले के लिए। थर्ड सेल्स के लिए 1 एंड 0 बना, एंड फोर्थ सेल के लिए 1 1 बना। यहाँ भी ऐसे ही होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू अगर डेसिमल के टर्म्स में लिखूं मैं, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 0 के लिए क्या होगा 1, ये डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, सॉरी 0, डेसिमल इक्विवेलेंट 1, decimal equivalent 2, decimal equivalent 3। Similarly, decimal equals 0, 1, 2, 3। ये है decimal equivalent का मतलब, अगर इस पोजीशन पे कोई वैल्यू है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ अब अगर इसको एसओपी के टर्म्स में मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ए बार बी बार। देखिए इधर इससे पहले सेल के लिए रो साइड में है ए बार, यहाँ ए बार और ऊपर की तरफ बी बार, तो ये हो जाएगा ए बार बी बार। इसके लिए क्या वैल्यू आएगी, ए बार एंड यहाँ पे क्या है बी, और ये रो क्या है ए है, तो ए को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ए इंटू बी बार, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी। ये तो एसओपी के लिए, लेकिन पीओएस के लिए क्या होगा प्लस में, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी ए और बी, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगी। सेकेंड सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो में ए और कॉलम में बी बार, तो ए प्लस बी बार। और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं रो की, तो यहाँ पे ए बार है और कॉलम में बी है, तो यानी कि ए बार प्लस बी। एंड लास्ट में क्योंकि कॉलम भी बार में है, यानी कि ए प्लस बी बार। तो ये आपका हो गया लेबलिंग, कैसे हम इसको लेबल करते हैं वो। उसी तरीके से जब हम 3 वेरिएबल की तरफ जाएंगे, 3 वेरिएबल्स में, तो इसी तरीके से हम लोग लेबलिंग करेंगे, यानी कि कुछ इसी तरह। हाँ, मैंने एक ही स्ट्रक्चर लेके चलता हूँ, बाकी स्ट्रक्चर आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी। ना
सो अगर हमें स्ट्रक्चरिंग इसकी लेबलिंग करनी है तो क्या होगा, क्योंकि हमने इधर ए यानी कि एसओपी के लिए अगर हम बात करें एसओपी, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि एसओपी में 0 रिप्रेजेंट करता है बार को, 1 रिप्रेजेंट करता है विदाउट बार को, है ना। तो इस तरीके से ये ए इधर क्या है, वेरिएबल ए है तो ये बन जाएगा ए बार, ये हो जाएगा ए, और इधर क्या है ए, इधर बी और सी वेरिएबल है तो ये हो जाएगा 0 0 यानी कि बी बार सी बार, क्योंकि ये बी और सी का बार बन जाएगा, 0 मतलब बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट, बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या हो गया बी कॉम्प्लीमेंट सी, और ये 1 1 है पहले, यहाँ पे देखो बार बार क्योंकि आदत है हम लोग को ऐसे लिखने की, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि पहले क्या आएगा 1 1 एंड बाद में आएगा 1 0। सो एक दो बार प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा आप लोगों का, और ये हो जाएगा b इंटू सी, क्योंकि दोनों 1 है, और ये b और ये हो जाएगा c बार, समझे। अब जब हम नंबरिंग इसमें काउंट करेंगे, देखना ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 0 0 0 1, ये 0 इधर 0 1, तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 1 0 1 1, इसका इक्विवेलेंट होता है 3, और 0 1 0 ये होता है 2। फिर इस तरीके से यहाँ पे आएंगे हम तो ये आ जाएगा 1 0 0, ये डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 4 1 0 1 5 1 1 1 7 या 6। तो इसको याद रखने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आप ऐसे याद रखेंगे 0 1 लास्ट में 2, सबसे लास्ट कॉलम में 2 एंड देन 3, 4 5 लास्ट में 6 एंड देन 7। ओके, अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यू लिखना हो, यानी कि ये इस पहले सेल की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा लेट मी चेंज दिस, यानी कि ए बार बी बार सी बार। सेकेंड सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बार बी बार सी। थर्ड सेल की वैल्यू ए बार रो में, यहाँ रो है कॉलम बी सी है तो ए बार बी सी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी ए बार बी सी बार। ठीक है, अब इस तरीके सेकंड के लिए तो इधर रो क्या है ए है तो ए, कॉलम में क्या है बी बार सी बार, इधर क्या है ए बी बार सी, फिर यहाँ पे रो में ए कॉलम में बी सी तो ए बी सी, रो में ए यानी कि रो वैल्यू ए और कॉलम में बी सी बार, तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका 3 वेरिएबल एसओपी का आपका स्ट्रक्चर है लेबलिंग। और इस तरीके से अगर आप 4 वेरिएबल की तरफ जाएंगे, 4 वेरिएबल, तो उस ये लेबलिंग जो हो जाएगी इस तरीके से हो जाएगी 4 वेरिएबल। सो स्ट्रक्चर हो गया, लेबलिंग हो गई, तो 4 वेरिएबल में हम लोग अब नंबरिंग यहाँ पे इसी तरीके से ऑर्डर में होगी, यानी कि ए बी सी डी, और 0 0 जो हम ऑर्डर रखते हैं वो इस तरीके से, तो 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर भी 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे देखिए 0 को रिप्रेजेंट करते हैं बार से, तो यहाँ पे क्या है ए बी, तो यहाँ पे हो गया ए बार बी बार, ये ए 0 है यानी कि बार बी 1, इधर दोनों 1 1 है तो ए बी इस वेरिएबल के लिए, और यहाँ पे ए बी बार। इधर आते हैं सी डी, तो दोनों 0 है यानी कि सी बार डी बार, ये सी बार डी, ये सी डी, और ये सी डी बार। अब आते हैं इसकी नंबरिंग, यानी कि इसमें जो डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, तो इसमें देखो जैसे हमने यहाँ पे किया था वही ऑर्डर यहाँ भी चलेगा, यानी कि 0 1 लास्ट कॉलम में 2 और यहाँ पे आएगा 3, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं किसी को भी। इसके बाद 4 5 लास्ट कॉलम में 6 और यहाँ पे 7, फिर अब यहाँ पे थर्ड छोड़ देना है, थर्ड फोर्थ में आना है 8 9 10 11, यहाँ पे हो जाएगा 12 13 लास्ट में 14 और 15। वेरीफाई करने का तरीका, पहला कॉलम एंड फोर्थ कॉलम जो होगा वो इवन होगा, ये और ये इसमें इवन वैल्यूज होंगी, ओके, एंड सेकंड एंड जो थर्ड होगी उसमें होंगी ऑड वैल्यू, अंडरस्टैंड। तो ये वेरीफाई करने तरीका। दूसरा, ये सबके बीच में यानी कि ये एक रो से दूसरे रो के बीच में 4 का डिफरेंस होगा, 0 4 यहाँ पे, और ये यहाँ पे 4 के बाद लास्ट वाले में 8 8 के बाद 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल 2 वेरिएबल लेबलिंग सीख लिया हम लोगों ने। अब हम इसको क्या करेंगे, एक आध सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम इसकी वैल्यूज को ये करते हैं, और स्टार्ट करेंगे हम लोग एक ट्रुथ टेबल से, जैसे कि हम लोग जानते हैं नाउ के मैप
solution with using ट्रूथ टेबल, यानी कि ट्रूथ टेबल से हम लोग कैसे के मैप कन्वर्ट करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए के मैप सोल्यूशन ट्रूथ टेबल, तो जैसे एक किसी गेट का ही ले लेते हैं तो ताकि आप लोग को आसानी होगी, आपको पता रहेगा। तो मान लो कि हम स्टार्ट करते हैं पहला और गेट से, और गेट, तो और गेट का पहले हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। हमें पता है ट्रूथ टेबल क्या होता है, और गेट का TRUTH ट्रूथ टेबल। ओके, सो ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल में हम वेरिएबल रखते हैं A, B एंड Y, यानी कि A, B दो इनपुट कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट Y। सो A 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे गेट और गेट के लिए 0 0 0 प्लस 0 हम क्या करते हैं 0, यानी कि लो और लो को 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 भी 1। ये हमारा ट्रूथ टेबल है। अब इससे मुझे क्या करना है, क्योंकि दो टू वेरिएबल है, इनपुट 2 है, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है, इसे मुझे क्या करना है 4 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, सॉरी के मैप में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 2 वेरिएबल का के मैप, नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे 4, इनपुट क्या है वेरिएबल A एंड B, और ये कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट है। ओके, तो यहाँ 0 1, यहाँ भी 0 1। SOP यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम लिख रहे हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले भी 2 होती है। अच्छा, मैपिंग जब हम करेंगे SOP में, तो SOP में हम 1 के लिए हम आउटपुट लिखेंगे, 1 के लिए आउटपुट लिखेंगे, और जब हम POS करेंगे तो हम POS में हम 0 को मैप करेंगे, 0 के लिए हम आउटपुट लिखेंगे। लेट अस सी, जैसे अब हम क्या किए, यहाँ वैल्यू लिख दिया, तो जैसे हमने पिछली बार किया था लेबलिंग, यानी कि 0 को रिप्रेजेंट करते हैं SOP में बार से, तो ये हो जाएगा B बार, ये विदाउट बार, और इधर A वेरिएबल है तो ये A बार एंड ये विदाउट बार। अब इसकी वैल्यू इसमें कैसे लिखेंगे, लेट अस सी। यहाँ पे क्या है 0 0, तो 0 0 कहाँ पे आएगा, देखो 2 तरीका होता है। एक तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख दें, यानी कि ये हो जाएगा 0 0 का मतलब 0, ये हो गया 1, ये 2 और 3, और हमें पता है कि यहाँ पे 0 1 2 3 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ पे, यानी कि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दें। देखिए यहाँ पे 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई 0, 1 के लिए वैल्यू क्या, 1 के सामने वैल्यू क्या है 1, 2 के लिए भी है 1 और 3 के लिए भी है 1। दूसरा तरीका यहाँ से 0 0, तो 0 0 यहाँ पे आएगा, 0 1 इधर रो में 0 कॉलम में 1 यहाँ पे आएगा, 1 0 यानी कि रो में 1 कॉलम में 0, तो 1 0 यहाँ पे आएगा। और ये आउटपुट की वैल्यू सिर्फ हमें पुट करनी है, यानी कि जो वैल्यू हमें पुट करना है वो सिर्फ इसकी हमें वैल्यू पुट करनी है, वेरिएबल तो हमने यहाँ पे रख ही दिया है। ओके, अब अगर इसी तरीके से सेम चीज हम POS के लिए भी करेंगे, यानी कि POS, बस अंतर क्या होगा, इसके जो वेरिएबल्स की मैपिंग है वो अलग हो जाएगी A B, और यहाँ पे 0 1 0 1 1 2 3 वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग Y की वैल्यू 0 1 1 1। हाँ, अब इसके जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, 0 को रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट बार, और ये को बार, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट, और ये A विदाउट बार और ये विथ बार। अब मैंने बताया इसके आउटपुट लिखना है किसके लिए, 1 के लिए, इसको लिखना है किसके लिए 0 के लिए, तो यहाँ पे 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगा, और यहाँ पे 1 के लिए मेरा क्या आउटपुट आएगा उसको हम लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं Y। तो मान लेते हैं कि आउटपुट Y है, Y इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वैल्यू किसको, पहले ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, लेट अस सी। अब मैं नाम दे देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, और ये थर्ड नंबर। बाद में हम ग्रुपिंग सीखेंगे, अभी बेसिकली सीखा है, और यहाँ पे एक ही है। तो अब बताइए पहले वाले के लिए, पहले की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी वेरिएबल के टर्म्स में, इधर A कॉलम में B बार, तो हो जाएगी A B बार फर्स्ट। सेकेंड के लिए बीच में प्लस, क्योंकि SOP है सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सेकेंड टर्म्स के लिए हो जाएगा इधर रो में A एंड कॉलम में क्या हो जाएगी B, तो सेकेंड वैल्यू हो गई A B। ओके, थर्ड, अब थर्ड की वैल्यू करें तो रो है A बार एंड कॉलम जो है वो B है, तो हो जाएगा A बार B। ठीक है, यानी कि
ये अब इसमें अब अगर हम देखें तो कॉमन आ सकता है, जैसे मान लो इन दोनों को हम लें फर्स्ट एंड सेकंड को, तो ए अगर कॉमन ले लिया तो हो गया बी बार प्लस बी और प्लस, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ फर्दर, ए बार बी। मैं बाद में सिखाऊंगा कि डायरेक्ट बिना सिंप्लीफिकेशन के हम कैसे आंसर लेके आ सकते हैं। तो अब बी बार प्लस बी क्या हो गया 1, और क्या बचा यहाँ पे ए प्लस ए बार बी, और आपको याद होगा ए प्लस ए बार की बी की वैल्यू कितनी होती है ए बी, यानी कि ए प्लस बी के बराबर। तो ये हमारा क्या आ गया और गेट का। अब आते हैं पीओएस के लिए, तो पीओएस की वैल्यू लिखना शुरू करते हैं 0, ये है। तो इधर क्या है ए, और रो में ए है और कॉलम में क्या है बी, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी, क्योंकि एक ही 0 है तो एक ही बार में आंसर आ गया इसका। यानी कि दोनों की वैल्यू आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक ही आएगी, अंतर क्या होगा कि एक सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में आएगा, एक प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म्स में आएगा। अंडरस्टैंड? तो अभी हमने ग्रुपिंग नहीं सीखा है, हमने सिर्फ सॉल्यूशन करना सीखा है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग इसी तरीके से के मैप सिंप्लीफिकेशन हमने सीखा। अब जो हमने सिंप्लीफाई किया, जिसके लिए हमने क्या करना पड़ा, हमें इसको सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करना पड़ा, यानी कि उसको अलग से वैल्यू बुलियन अलजेब्रा लगाना पड़ा, वो हमें नहीं करना पड़ेगा, उसको हम लोग सीखेंगे इस मेथड के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। ओके, तो व्हाट इज ग्रुपिंग, यहां पे डालते हैं हेडिंग में ग्रुपिंग, ग्रुपिंग इन के मैप। तो ग्रुपिंग किसे कहते हैं और ग्रुपिंग से हमें क्या फायदा होता है। सबसे पहले तो बता दें कि ग्रुपिंग जो होता है वो किसी भी के मैप को सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि उसमें हमें बाद में के मैप को सॉल्व करने के बाद, जैसे हम सॉल्व करके आउटपुट लिखेंगे तो हमें फुल उसमें बुलियन अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ग्रुपिंग में हमें क्या किन चीजों का ध्यान रखना है, पहला फर्स्ट, इन के मैप same adjacent cells with same value, यहाँ पे लिखें adjacent cells with same value can be grouped together। adjacent cell यानी कि अगल बगल के जो सेल्स हैं, adjacent cells with same value, same values का मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा, यानी कि either ones or zeros can be grouped together, नाउ। अब ये सेकंड मैं दिखाऊंगा इसका एग्जांपल भी, पहले हम लोग इसका देख लेते हैं। तो ग्रुप्ड को GRO लिखने दीजिए मुझे फिर से, ग्रुप्ड टुगेदर। नाउ अब इसमें क्या है, लेकिन इन केस ऑफ SOP सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में, यानी कि मीन टर्म्स के केस में, ओके, सेल्स विथ यानी कि adjacent cells with, we can write adjacent cells with value 1 will be combined together, यानी कि adjacent cells with one value will be grouped together, now third, similarly in case of POS एडजेसेंट सेल विथ जीरोस वैल्यू, क्योंकि पीओएस में क्या है, जीरो को हम ग्रुप करते हैं, जीरो के लिए हम आउटपुट लिखते हैं, तो एडजेसेंट सेल्स विथ जीरोस वैल्यू will be grouped together, कैसे करेंगे हम देखेंगे एक बार एग्जांपल के थ्रू। ओके, चौथा, अब लेकिन एडजेसेंट सेल तो ठीक है अगल बगल सेल, लेकिन डायगोनल सेल विल नेवर बी ग्रुप्ड, डायगोनल सेल्स विल नेवर बी ग्रुप्ड, कभी भी डायगोनल सेल की ग्रुपिंग नहीं होगी। ग्रुपिंग का जो ये होगा वो हमेशा द नंबर ऑफ सेल्स इन ग्रुपिंग will be
कितना होगा 2 टू द पावर n के ऊपर, यानी कि या तो ये होगा 0 सॉरी 1 तो सिंगल हो गया तो ग्रुप का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं ऑर्डर के हिसाब से, तो या तो होगा 1 या 2 या 4 या 8 या इस तरीके से बढ़ते जाएगा, जहां पे कि अगर 2 की जो होती है उसको हम लोग पेयर बोलते हैं। 2 का ग्रुप को अगर आपने ग्रुप किया, दो सेल्स को ग्रुप किया, 2 सेल्स अगर है तो उसको हम पेयर बोलते हैं। अगर 4 सेल्स है तो उसको हम क्वाड बोलते हैं, क्वाड। अगर 8 सेल्स को आपने ग्रुप किया तो ये क्या होता है, ऑक्टेट कहलाता है, ऑक्टेट। ओके, ये है बेसिक ग्रुपिंग का रूल। जैसे एग्जांपल के लिए एक और वैल्यू इसमें है ऑप्शंस में, 6 नंबर में, कि द फर्स्ट एंड लास्ट सेल्स विथ सिमिलर वैल्यू, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट सेल्स विथ सिमिलर वैल्यू, विथ सेम वैल्यूज या सिमिलर वैल्यू कैन बी grouped together, और नाउ अब ग्रुपिंग का कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब व्हाट इज द कंडीशन फॉर ग्रुपिंग, क्या कैसे भी कुछ भी ग्रुप कर देंगे? लेट अस सी। पहला, फर्स्ट, चेक, ओके, मेक, यहां पे ध्यान देना, मेक मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, मेक मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप, यानी कम से कम ग्रुप बनाइए, ग्रुप्स विथ मैक्सिमम सेल्स, यानी कि मैक्सिमम सेल्स यानी कि ग्रुपिंग। ओके, यानी कि ग्रुप जो है, सेल्स का जो ग्रुपिंग है वो ज्यादा से ज्यादा का रखना है, लेकिन कम से कम का ग्रुप बनाना है। सेकंड स्टेप, टू मेक लार्ज ग्रुपिंग, या कह सकते हो बिगर ग्रुप सेल्स कैन बी रीयूज्ड, यानी कि पहले अगर आपने उसकी ग्रुपिंग कर दी है तब भी आप उसको यूज कर सकते हो, अगर उसका यूज करके बड़ा ग्रुप बन रहा है तो। कैसे, ये सब कुछ हम लोग ये मैं लिखा दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान पर रहेगा, कैन बी रीयूज्ड। अब स्टार्ट ही करते हैं बिना ये किए हुए, और इसको नाउ सो क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई नॉर गेट यूजिंग के मैप। तो के मैप का यूज करते हुए तो इसमें दो चीजें होंगी कि इसको हम ट्रूथ टेबल को वापस के मैप में कन्वर्ट भी करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है तो 2/2 का बनेगा, 2/2 यानी कि 2 सेल्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम, ए बी इनपुट वेरिएबल है 0 1 0 1, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि ये यहाँ पे 0 0 की वैल्यू 0 0 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 1, यहाँ पुट कर देंगे। 0 1 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1, यानी कि ये सेकंड वैल्यू, फर्स्ट यहाँ, अभी मैं चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ आपको, ये वैल्यू यहाँ पे, ये 1, ये वैल्यू यहाँ पे, और फिर ये वैल्यू यहाँ पे, दिस वन, एंड फोर्थ वैल्यू दिस वन विल बी यहाँ पे, क्योंकि ये 0 0 के लिए, 0 1 के लिए, 1 0 के लिए, 1 1 के लिए, तो मतलब ज्यादा ये ना हो, इसके लिए मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज है ये हमने यहाँ पे पुट की। नाउ अब ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, पहले मैं यहाँ पे लिख दूं, क्योंकि हम एसओपी के लिए कर रहे हैं, तो एसओपी के लिए मुझे 1 की ग्रुपिंग करनी है, यानी कि 1 अगर ग्रुप कर सके तो। ओके, लेट अस सी हियर, ये हो जाएगा बी 0 के लिए बार और विदाउट बार, ये ए के लिए बार एंड दिस इज विदाउट बार। लेट अस सी हियर, क्या दो एडजेसेंट सेल्स आपको दिख रहे हैं आसपास जिसमें कि सेम वैल्यू है? यस, वी कैन सी दैट दिस 2 सेल्स कैन बी ग्रुप्ड, यानी कि आपस में हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो इसको हमने मान लिया कि ग्रुप नंबर 1। ओके, अब इससे बड़ा सेल नहीं बन सकता, 4 का नहीं बन सकता, बिकॉज
3 का नहीं बना सकते, आपको पहले पता है कि मैं 3 का नहीं बना सकते, 0 1 2 4 8 ऐसे चलेगा। ओके, सेकेंड जो ग्रुप हम बना सकते हैं वो है इसका, लेकिन ये सिंगल। अब देखो यहाँ पे सेकेंड कॉन्सेप्ट आया कि अगर आपको ग्रुपिंग बनाने के लिए दूसरे किसी सेल का रीयूज करना है, यानी कि इस्तेमाल करना है, यानी कि मुझे बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है, बड़ा से बड़ा ग्रुप। अब अगर इसको 2 नहीं बनाता तो भी 2 ग्रुप बनते, एक 2 का और ये एक सिंगल। तो हमने क्या करना है, ग्रुप को बड़ा से बड़ा रखना है, तो इसके लिए हम दूसरे जो ऑलरेडी यूज हो चुका है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। 2 का 2 बड़े बड़े ग्रुप बने। नाउ अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखूं बिना दो तरीके से मैं वैल्यू लिखूंगा, ध्यान देना आप लोग। पहला वैल्यू बिना ग्रुपिंग के, यानी कि बिना ग्रुपिंग के वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूं, इसके बाद ग्रुप के वैल्यू लिखूंगा, बिना ग्रुपिंग के, ग्रुपिंग के बिना वैल्यू, और फिर हम ग्रुप करके कैसे सिंपलीफाई करेंगे। तो बिना ग्रुपिंग के अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं तो इसके लिए पहले वाले के लिए वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट के लिए देखो यहाँ पे ए बार बी बार, ए बार बी बार प्लस, इसके लिए वैल्यू क्या आएगी सेकेंड वन के लिए, इधर है रो में ए बार कॉलम में बी, यानी कि ए बार बी, और इधर यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ए और उधर बी बार, ए और बी बार। लेट अस सी द कॉमन, इन दोनों में पहले में क्या हो गया, ए बार कॉमन हो गया और क्या हो जाएगा यहाँ पे बी बार प्लस बी और प्लस ए बी बार। हमें पता है कि जो बी बार की जो वैल्यू होती है, बी बार की जो वैल्यू, बी प्लस बी बार की वैल्यू वो 1 के बराबर होती है। क्या हो गया, ए बार प्लस ए बी बार। ओके, और ये बुलियन अलजेब्रा से हमें पता है कि ए बार प्लस ए बी बार जो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। और इसको हम लोग पिछले क्लासेस में प्रूव भी कर चुके हैं, यानी कि y की जो वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू ए बार प्लस बी बार, और अगर इसमें मैं डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी का होल बार फ्रॉम डिमॉर्गन्स थ्योरम। क्लियर है, तो ये क्या आ गया, नॉर गेट थ्योरम, नॉर गेट का आउटपुट आ गया। ये तो हो गया बिना ग्रुपिंग के। क्यों, हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं अब यहाँ पे दिखने का, हमें यहाँ पे हमें बुलियन अलजेब्रा लगाना पड़ा और मुझे ग्रुपिंग नहीं किया तब। अब हम जैसे ग्रुपिंग आपको सिखाया था कि इन दोनों को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 1, और इन दोनों को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बिना बुलियन अलजेब्रा का यूज किए हुए, लेट अस सी हियर व्हाई। पहले आते हैं फर्स्ट ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट ग्रुप के रो कौन से रो में है। अब देखिए ये ए बार, यानी कि ए बार इसमें भी है, ए बार इसमें भी है, तो y की वैल्यू हो जाएगी ए बार पहले। और कॉलम की तरफ जाएंगे तो ये कॉलम दोनों कॉलम में है, यानी कि पहले यहाँ पे बी बार और बी, तो क्या बी बार एंड बी में से कुछ भी कॉमन हो पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी बार है बी है, तो इसलिए दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू सिर्फ हो जाएगी ए बार। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यानी कि येलो कलर फर्स्ट, जो पहली जो वैल्यू होगी, यानी कि ये फर्स्ट एक रो में है, ये रो ए बार पहले, यानी कि ये पूरे रो में ये दोनों वैल्यू है, यानी कि ए बार दोनों में कॉमन है। सिंपल वर्ड में कहें, यहां से देखिए ए बार दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ हम यहाँ पे ए बार रखेंगे, और दोनों ये जो वैल्यू है यानी कि ये 1 1 ये बी बार एंड बी में है, तो इसलिए दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे एज इट इज ए बार रखेंगे। अब चलिए देखते हैं सेकेंड के लिए, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड। अब सेकेंड अगर हम चेक करें तो सेकेंड की जो वैल्यू है वो एक कॉलम में है, बी बार है ना, बी बार कॉलम में है, लेट अस सी हियर, यानी कि कॉलम जो है वो बी बार है, लेकिन रो, ये पहला रो और दूसरा रो दोनों में इसकी वैल्यू है, देख सकते हैं ये, तो बी दोनों रो में से हमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए हम एज इट इज रखेंगे, यानी कि सेकेंड वैल्यू बी बार, यानी कि आपका आंसर क्या आया, ए बार प्लस बी बार, जो कि इनडायरेक्टली डिमॉर्गन्स थ्योरम से क्या वैल्यू आ रही है, ए डॉट बी का बार के बराबर, यानी कि आपका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे जो है वो बच गया, ग्रुपिंग की वजह से। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अगर आपको एक्सॉर गेट को, यानी कि एक्सॉर गेट को सिंप्लीफाई करना है, एक्सॉर गेट, लेट अस टेक द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल हमें पता है कि इसमें भी 2 वेरिएबल लेते हैं, ए बी, बाद में हम थोड़ा 3 वेरिएबल की तरफ जाएंगे, ए बी एंड वाई, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखते हैं यहाँ पे एक्सॉर गेट के लिए। तो हमें पता है कि लो के लिए लो हो जाता है, और जो दोनों वैल्यू सेम होती है तो लो, एंड अपोजिट वैल्यू के लिए यहाँ पे 1 आता है, ये हमारा है एक्सॉर गेट का।
अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके कैसे हम और के बनाए, मतलब के मैप बनाएंगे। तो SOP हम लोग कर रहे हैं 0 1 0 1 A B, दिस आर द वेरिएबल। तो हम B के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, B बार इधर, और ये B, और A के कॉरस्पॉन्डिंग 0 के लिए A बार और 1 के लिए A। नाउ अब हमें वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट मैं दिखा दूं, ये पहली वैल्यू फर्स्ट सेल में, दूसरी वैल्यू दूसरे सेल में, तीसरी वैल्यू तीसरे सेल में, चौथी वैल्यू चौथे सेल में। ओके, तो इन सबको हटा के, ताकि कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 0 पहले सेल में, 1 दूसरे सेल में, ये 1 तीसरे सेल में, और ये 0 चौथे सेल में। अब क्या यहाँ पे हम ग्रुप कर सकते हैं या नहीं? अब देखिए, तो 1 वैल्यू है, एडजेसेंट सेल्स भी है, लेकिन डायगोनल है। डायगोनल विल नेवर बी ग्रुप्ड टुगेदर, इसलिए यहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं ग्रुपिंग नहीं कर सकता हूँ। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मुझे क्या लिखना पड़ेगा, y, ये यहाँ पे पहले फर्स्ट वाले के लिखते हैं, तो पहला फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि A बार B प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में, और ये हो गया पहला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A B बार। क्या ये एक्सॉर गेट का आउटपुट आता है? इस तरीके से। अब यहीं पे मैं आप लोगों को POS का दिखाऊंगा, POS का, ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए कि POS से कैसे हम आउटपुट लेके आते हैं। तो ये हो गया A B 0 1 0 1, सारी वैल्यू एज इट इज रहेगी, हमें कोई चेंजेस नहीं होगी वैल्यूज में, यानी कि यहाँ पे 0 1 1 0। अब ये 0 जो क्या बन जाएगा, ये B, और ये बन जाएगा B बार, ये A, और ये हो जाएगा A बार। क्यों? POS के लिए, POS मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम्स के लिए। अब यहाँ पे जो मुझे ग्रुपिंग करनी है, यानी कि जो यहाँ पे जिसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखना है, वो 0 के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो अगर मैं इसका आउटपुट लिखूं तो क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, A प्लस B, रो में A है क्योंकि प्लस के टर्म में लिखते हैं यहाँ पे, A प्लस B, यानी कि सम लिख लिया, इनटू अब प्रोडक्ट आते हैं। सेकेंड वैल्यू A बार, रो में A बार, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A बार प्लस B बार। नाउ यू कैन आस्क कि ये वैल्यू तो अलग है और ये वैल्यू अलग है, क्योंकि ये प्रोडक्ट, इस वैल्यू को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं डुअलिटी प्रिंसिपल से, सॉरी डे मॉर्गन्स थ्योरम या कुछ और लगा के, तो ये इतना ही आएगा। या इसको इस SOP से, ये जो हमें आउटपुट आया है, इससे मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं इस वैल्यू में। तब क्या कीजिए, सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। A को A बार से, यानी कि A इंटू A बार प्लस A इंटू B बार प्लस B इंटू A बार प्लस B इंटू B बार। हम जानते हैं कि A इंटू A बार की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि A इंटू A का कॉम्प्लीमेंट 0 और B इंटू B का कॉम्प्लीमेंट 0। क्या बचा? सो y इज इक्वल टू AB बार प्लस A बार B। क्या ये भी एक्सॉर के बराबर आ रहा है? यानी कि SOP एंड POS से सॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट सेम आएगा, यही है कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम के तौर पे आएगा, ये सम ऑफ प्रोडक्ट के तौर पे आएगा। गॉट माय पॉइंट? तो दिस इज टू वेरिएबल के मैप, या के मैप क्या होता है, के मैप का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, और हमने अभी आज इस क्लास में लेबलिंग करना, ग्रुपिंग करना, टू वेरिएबल तक का हमने पढ़ा। आगे आने वाली क्लासेस में हम ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे 3 वेरिएबल्स के, 4 वेरिएबल्स के, और इस तरीके से, और कुछ प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस को भी हम चेक करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए अगर किसी को भी इस टॉपिक से डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मुझे मेल करके भी पूछ सकते हो।